हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। थेल्स थ्योरम, इसे हम बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, बीपीटी। ठीक है, तो ये थ्योरम हमें क्या बोलती है? इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of triangle to intersect the other two sides in destinate point, the other two sides are divided in the same ratio। अब देखो इसका हमें क्या, हमारे देखो जो ट्राइंगल है, क्या बोल रही है थ्योरम कि ये जो हमारी ट्राइंगल है, हमने एक ट्राइंगल ले ली, कौन सी? ए बी सी। ठीक है, इस ए बी सी ट्राइंगल में जो इसकी दो साइड्स हैं, ये दोनों साइड्स हैं, ठीक है, ये क्या हो रही, एक ऐसे पॉइंट पे कट हो रही है कि ये इन दोनों साइड को, मीन्स ए डी को और यहाँ से डी ई को सेम रेशो में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो सेम रेशो में इसको डिवाइड करिए, हमें क्या करना है, लेकिन प्रूव करना है प्रॉपर। ठीक है, तो प्रूव करते हैं हम इसको। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स, हमें जो जो पहले गिवन है, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, ये चीज़ें हमें लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट हमें गिवन क्या है? हमें ये गिवन है कि हमारी ट्राइंगल है ए बी सी। हमने ये पूरी एक ट्राइंगल ले ली ए बी सी। यहाँ पर हमारी जब ये दोनों पॉइंट्स पे ये कट कर रही है लाइन, जो कि इनको सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, तो ये क्या हो गई? ये पैरेलल किसके हो गई? इसके पैरेलल हो गई। ठीक है, तो ये गिवन है हमें, तो डी ई पैरेलल किसके हो गई? बी सी। डी ई पैरेलल बी सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गिवन। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? हमें ये यहाँ पर बोल रही है थ्योरम कि प्रूव करना है कि अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशो, कि दो जो साइडें डिवाइड हो रही हैं इनकी रेशो क्या है? सेम है। तो हम क्या लिखेंगे? ए डी। ठीक है, ये मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन को अगर ये लाइन डिवाइड कर रही है तो ये इनको क्या कर रही है? सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे? ए डी अपॉन डी बी। ए डी अपॉन डी बी। सेम ऐसे ए ई अपॉन ई सी। ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। लेकिन अगर हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे तो ही हमारी ये साइड्स क्या हो जाएंगी? प्रूव हो पाएंगी। तो पहले हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? ये जो रेड कलर का है, इसमें ये सारा कंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ट्राइंगल्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने क्या किया, डी को सी से मिला दिया और बी को ई से मिला दिया, तो यहाँ पर हमें दो ट्राइंगल्स मिल जाएंगी, एक ये मिल जाएगी और दूसरी ये वाली मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास यहाँ से ई से हमने एक परपेंडिकुलर कर दिया, किस पर? यहाँ पर ए बी के ऊपर। ठीक है, दूसरा हमने डी एम को परपेंडिकुलर कर दिया, किसके ऊपर? ए सी के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? कंस्ट्रक्शन। तो डी एम को परपेंडिकुलर कर दिया हमने ए सी पर, डी एम को हमने परपेंडिकुलर कर दिया किस पर? ए सी पर। दूसरा हमने ई एन को परपेंडिकुलर कर दिया किस पर? ए बी पर। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए अगर ये याद रखना बच्चों कि अगर किसी भी पैरेलल लाइन के अंदर जितनी भी ट्रायंगल्स बनती, चाहे जितनी ट्रायंगल्स बनती हैं, उनका हमेशा एरिया क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसी चीज़ से, एरिया लेकर प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ट्राइंगल हम पहले लेते हैं ए डी ई। ठीक है, तो इसका लिखते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, इसके अपॉन में, अब देखो ये ए डी था इसलिए हमने ए डी ई ले लिया। नीचे हमारा क्या है? डी बी। डी बी कहाँ आ रहा है? हमारा नीचे आ रहा है। तो हम ये वाली ट्राइंगल साथ में लेंगे। कौन सी? ये वाली ट्राइंगल। ठीक है, तो दूसरी ट्राइंगल हमारी क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरी हमारी होगी बी डी ई। बी डी ई। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता होगा, 1/2 बी इंटू एच, मीन्स बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसमें भी हम लिख देते हैं 1/2, सॉरी 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से बता देती हूँ, आपको दिखने में प्रॉब्लम आ गई। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, देखो हमारी यहाँ पर ए डी है ना, तो हमने पहले ये ए डी ई वाली ट्राइंगल ले ली। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ डी बी है, ये डी बी है, तो हमने क्या लिया? डी ई बी वाली ट्राइंगल ले ली। ठीक है, बी डी। अब इनके फॉर्मूलेज लिख लिए। अब हमने इसमें वैल्यू इसमें देखनी है, कैसे? आप देखो, एरिया
ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2। अब देखो इस ट्राइंगल में हमारी ए डी ई, ट्राइंगल में हमारी बेस क्या है, ये है हमारी बेस ए डी, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है ई एन। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे ए डी इंटू ई एन, ठीक है। अब नीचे चलते हैं हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई 1/2, ये आ गया हमारा बी डी ई में, ठीक है। इसका बेस क्या हो गया, ये हो गया बी डी, तो हमने क्या लिख देना यहाँ पर बी डी, ठीक है। अब परपेंडिकुलर, तो ये पूरी लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर था ई एन, तो इसका भी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ई एन। अब देखो बच्चों, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू, रेशो में हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, क्या आ गया हमारे पास ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट अगली ट्राइंगल हम ले लेते हैं, ठीक है। अब अगला एरिया हम कौन सा, देखो यहाँ पर जो हमारी साइड से क्या है ए ई कहाँ है, इस साइड है, ठीक है, तो हमने यही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब मैं एरिया पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब यही वाली ट्राइंगल हमें पहले लेना है, ठीक है, कौन सी, ए डी ई, ठीक है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सी है, अब देखो यहाँ पर हमारा रेशो किसका था, ई सी कहाँ है, ये साइड है, तो हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिख लेंगे ट्राइंगल डी सी ई, या सी डी ई, जो भी लिखना हो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो डी ई सी, सेम फॉर्मूला 1/2 बी इंटू एच, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला में हम लिख लेते 1/2, यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बेस, ठीक है, बेस, अब देखो यहाँ पर इसका बेस क्या हो गया आपका, यहाँ पर आपका बेस हो गया ए ई, कौन सी ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का बेस क्या हो गया ए ई, और परपेंडिकुलर क्या हो गया डी एम, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे ए ई मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर क्या था हमारा डी एम, ठीक है। सेम ऐसे ही अब अगली ट्राइंगल जो हमने ली थी ये वाली ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का बेस क्या हो गया ई सी परपेंडिकुलर सेम डी एम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप 1/2 कैंसिल, ठीक है, डी एम कैंसिल, तो आपके पास यहाँ पर क्या रह गया ए ई अपॉन ई सी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आई होप आपको इतना ये समझ आ गया हो। अब बच्चों आपको पता है कि अगर किसी ट्राइंगल के बीच, ये जैसे ट्राइंगल है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि सेम बेस पर अगर कोई ट्राइंगल बनता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो पैरेलल लाइन के बीच में देखो ये है, ये सेम बेस हो गया किसका, डी बी ई ट्राइंगल, और दूसरा डी सी ई, ये वाली ट्राइंगल, दोनों का बेस क्या हो गया सेम हो गया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो आप प्रॉपर इसी तरीके से लिखना, ठीक है। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल कौन सा हमने लिया था, बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस इसका क्या था डी ई, देखो यहाँ पर, ठीक है, इसका सेम बेस क्या है डी ई, दोनों ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का, दोनों का सेम बेस क्या है डी ई। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया कि सेम बेस क्या हो गया हमारा डी ई, ठीक है। एंड बिटवीन, और क्या था साथ में, बिटवीन सेम पैरेलल, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे सेम पैरेलल्स, कौन सी दो सेम पैरेलल से, यहाँ पर देखो कौन सी दो सेम पैरेलल से, डी ई और दूसरा क्या है बी सी, सेम पैरेलल हम क्या लिख देंगे यहाँ पर डी ई एंड बी सी। सो अब क्या हो गया, हमने अभी बात की है कि अगर किसी पैरेलल के बीच में कोई ट्राइंगल बनती है तो उसका एरिया हमेशा क्या होता है सेम होता है। तो हम लिख सकते हैं ना कि ट्राइंगल का एरिया बी डी ई इज इक्वल एरिया
DEC, मतलब ये दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में आपके पास क्या दिया हुआ है, अब देखो हमारा BDE और DEC, यहाँ पर क्या है, DEC है। ठीक है, तो हम DEC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BDE लिख सकते हैं ना। तो ठीक है, लिख देते हैं हम यहाँ पर। पहले तो हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC की जगह हमने क्या लिख देना है, BDE इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर AE, ये हो गया हमारा AE, नीचे हमारा क्या था EC, इसको क्या लिख दिया EC, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, इक्वेशन 1 and 3 से देखते हैं। देखो 3 इक्वेशन हमारी क्या है, ये है, यहाँ पर हमारी ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी कहाँ थी, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देखो बच्चों, अब इसमें सिमिलर क्या है पहले ध्यान से देखना है। ठीक है, ADE ADE BDE BDE, ठीक है, AD BD AE EC। ठीक है, मीन्स ये सारी चीज़ें क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक है, तो इनको हमने कैंसिल कर देना है। तो हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास जो बचा है हम वो लिख देते हैं। क्या बचा है हमारे पास, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD लिख दो या DB लिख दो। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। ठीक है, तो यही हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, यही हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, कहाँ से प्रूफ करना था, ये देखो जो हमने प्रूफ करना था क्या लिखा था, AD अपॉन DB AE अपॉन EC। देखो हमारा प्रूव हो गया, AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।